मुजफ्फरनगर जिला पंचायत के वार्ड नंबर 34 से जिला पंचायत सदस्य प्रमोद कुमार आर्य उर्फ अन्ना हमारे साथ हैं। इनसे जानेंगे क्या राजनीतिक गतिविधियां इनकी चल रही हैं, किस तरह से ये आगे चुनावी अपनी व्यवस्था बनाएंगे। अन्ना जी, सबसे पहले बताइए कि राजनीति में आने की क्या वजह आपकी रही। सबसे पहले मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। और राजनीति में आने की वजह सबसे बड़ी ये है कि हर समाज की सेवा करना मैंने सोचा। और मैं जब राजनीति में नहीं था, मैं देखता था किसानों की हालत, मजदूरों की हालत, उन सब की समस्याओं को उठाने के लिए मैंने राजनीति में आने का फैसला किया। राजनीति में जब आप आते ही आपने चुनाव लड़ रहे थे, आपका सिंबल नहीं हुआ तो आपने अखिलेश यादव की पार्टी को, समाजवादी पार्टी को अपना समर्थन दिया। तो अखिलेश यादव में ऐसा आपने क्या देखा कि आपने अखिलेश यादव को ही समर्थन करना सोचा? देखिए, जब मैं 2012 का चुनाव लड़ रहा था, मैंने देखा चुनाव और बड़ी अच्छी पार्टी से लड़ रहा था, लेकिन साजिश के तहत मेरा पर्चा कैंसिल कराया गया। कतार भड़ाना जी थे राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी, उन्होंने मेरा पर्चा कैंसिल कराया था साजिश के तहत। और फिर उसके बाद मैंने समाजवादी पार्टी में अपना विश्वास जगाया। क्यों? सब मेरा यही सवाल था कि समाजवादी पार्टी के प्रति क्यों विश्वास जताया, अखिलेश यादव की पार्टी को क्यों आपने समर्थन दिया? इस साल 2012 की बात है। ये 2012 की बात है। मैंने इसलिए समर्थन दिया था समाजवादी पार्टी को क्योंकि अखिलेश जी एक अच्छे इंसान के रूप में सबसे पहले जाने जाते हैं। वो पढ़े लिखे इंसान है, बाहर से पढ़ के आए हैं, तो वो समझते हैं। तो मैंने सोचा, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, PhD हूँ और गवर्नमेंट जॉब भी किया है, तो मैंने सोचा कि मैं, काफ़ी लोग मेरे पास आए, बसपा वाले भी आए, कांग्रेस वाले भी आए, BJP वाले भी मेरे पास आए थे। और BJP वालों ने उस समय बड़े बड़े ऑफर दिए थे मेरे को, लेकिन मैंने समाजवादी पार्टी के जो हमारे खतौली से प्रत्याशी थे, श्यामलाल बच्ची सैनी जी को, उनको मैंने अपना समर्थन दिया। आपने फिर कार्यक्रम भी कराया, जहाँ तक है कि अनुराधा चौधरी जो उस समय समाजवादी पार्टी में हुआ करती थी, समाजवादी पार्टी के नेताओं के आपने कार्यक्रम कराए? जी, अनुराधा चौधरी जी का कार्यक्रम सबसे पहले मैंने अपने गाँव में कराया। बहुत ही वहाँ भीड़ थी और बड़े हजारों लोगों के साथ मैंने समर्थन दिया था। और उसके बाद एक बड़ा कार्यक्रम मैंने, जो जाटों की राजधानी मानी जाती है भैंसी, जो कि मेरी ससुराल है, वहाँ पे भी मैंने बड़ा कार्यक्रम कराया था। अच्छा। अनुराधा जी का। तो अभी आपका मीरापुर से लगता हुआ विधानसभा एरिया है, बहुत सारे गांव आपके जिला पंचायत के मीरापुर विधानसभा में है। मीरापुर विधानसभा में चुनाव होना है, ऐसे में अन्ना क्या संभावना तलाशते हैं कि मीरापुर विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ेंगे? क्या रणनीति होगी, किस रणनीति के तहत लड़ेंगे? देखिए, मीरापुर विधानसभा का जहाँ तक सवाल है, मीरापुर विधानसभा एक बहुत अच्छी विधानसभा में आती है और लगभग 3,29,000 के आसपास का वहाँ वोटर है। और सबसे ज़्यादा जो संख्या है वहाँ वोटर्स की मुस्लिम समाज की है। उसके बाद फिर दलित समाज है, फिर जाट समाज है, फिर गुर्जर समाज है, बाकी उसके बाद सभी समाज आ जाते हैं। तो जाटों की 2 राजधानी मानी जाती है मीरापुर विधानसभा में। एक तो बोकारेड्डी माने जाते हैं और एक कठारी माने जाते हैं। तो घटान से जब मैं चुनाव जीता था जिला पंचायत का, मुझे बम्पर वोट मिले थे, आपके राजपूत तिलौरा से भी, आपके कुतुबपुर से भी, ठीक है, जो जाटा के सोहनी से भी, मनफोड़ से भी, जो जाटा के बहु गांव है। तो जैसा आपने जिला पंचायत चुनाव में एक समीकरण बनाया था कि अति पिछड़े, दलित, मुस्लिम, जाट सबने मिलकर आपको वोट दी थी, क्या वही समीकरण अगर आपको चुनाव लड़ते हैं, किसी पार्टी से टिकट होता है, तो क्या वही समीकरण जो आपने वार्ड 34 के जिला पंचायत सदस्य के तौर पर बनाया था कि आपकी वोटर जाट भी था, मुसलमान भी था, अति पिछड़े भी थे, दलित समाज के लोगों ने भी आपको वोट किया था, तो वही समीकरण अपने चुनाव में बना के रखेंगे? देखिए, निश्चित रूप से मैं जो ना 36 बरादरी पे ही ध्यान फोकस करता हूँ। और यदि मैं वाल्मीकि के घर जाता हूँ तो सबसे पहले मैं वाल्मीकि हूँ, ठीक है। मुस्लिम के घर जाता हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, ठीक है। और कश्यप के यहाँ जाता हूँ, मैं कश्यप हूँ। पहले आपका कहना है कि आप सब समाज को मानने वाले, सब समाज को मैं मानने वाला हूँ। और मुझे विश्वास है, कम से कम मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जैसे 50 वाल्मीकि जिसमें सम्मानित लोग प्रधान, ठीक है, 50 कश्यप समाज के जिसमें सम्मानित लोग कश्यप प्रधान, ठीक है, BDC वगैरह, ठीक है, इन सबको जो है ना आपका ब्राह्मण समाज क्या है, देखो मुझे वहाँ बहुत लाइक करता है, ठीक है। भले एक तौर पे माना जाए तो सर्व समाज के नेता के तौर पर प्रमोद अन्ना अपने जिला पंचायत एरिया में या मीरापुर विधानसभा के हिस्से में सक्रिय हैं, पहचान है कि भाई सर्व समाज की बात को मानते हैं, जी मैं को मानते हैं। जी बिल्कुल, डेफिनेटली। और जनता जो कहती है कि यदि मान लिया कि मुझे मौका मिला समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ने का, किसी पार्टी से आपको अगर मिलता है तो निश्चित नहीं, समाजवादी पार्टी की मैं बात कर रहा हूँ, समाजवादी पार्टी से मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ। तो ये मानिए कि जो मेरे 10-15 गाँव हैं वो
वहां पे किसी का खाता भी नहीं खुलेगा। यानी कि 80% समाजवादी पार्टी आपकी प्राथमिकता क्यों है? समाजवादी मेरी प्राथमिकता इसलिए है क्योंकि देखिए, जो समाजवाद की बात करता है, जो सब समाज की बात करता है, ठीक है, जो हिंदू मुस्लिम को लड़ाना नहीं चाहते, लड़ाना नहीं चाहते, आपसी भाईचारे की बात करते हैं, भाईचारे की बात करते हैं, ठीक है। तो अखिलेश जी हिंदू मुस्लिम की भाईचारे की बात करते हैं, उसका एक ताजा उदाहरण है हरिंदर मलिक जी, हमारे सांसद जी है, ठीक है, कितनी अच्छी वोटों से जीते हैं, ठीक है। ये जाट और मुस्लिम का भाईचारा है। वैसे सर समाज ने वोट दी है, लेकिन अखिलेश जी ने जाट समाज को टिकट देके यहाँ पर भाईचारे की बात। और उससे पहले पंकज भाई है हमारे, जो चौथावल से विधायक। पहले जो 2013 में एक समीकरण जाट मुस्लिम का बिगड़ा था, वो कहीं ना कहीं पटरी पर आता हुआ दिखाई दे रहा है अखिलेश यादव की इसी रणनीति के तहत। निश्चित रूप से वो अखिलेश यादव का पीडीए है, कहीं ना कहीं सक्षम है। 100% पीडीए की बदौलत है जो आज हमारी 37 सीट आई है, टोटल मिला के 42 से 5 कांग्रेस की आई। तो मतलब आपका कहना है जिस तरह आपने वार्ड 34 के इलेक्शन में एक पीडीए बनाया था, मतलब सब अगड़े पिछड़े दलित मुस्लिम सबको लेकर के जोड़ा था, वही उसी समीकरण के आधार पर आप आगे बढ़ेंगे? बिल्कुल, निश्चित रूप से। और जो पीडीए का जो फार्मूला है जिससे इतनी बड़े बम्पर जीत मिला है, देखिए मुस्लिम समाज जो है आज के डेट में अखिलेश जी की एक जान है, ठीक है। यदि दूसरी पार्टी से कोई मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा भी होता है तो सीधा लोगों का ये कहना है भाई हम अखिलेश यादव को वोट करें। हाँ, मैं जाता हूँ सीधा, ठीक है। अब देखिए बसपा से भी वहाँ मुस्लिम कैंडिडेट उतारे गए हैं, आजाद समाज से मुस्लिम 2-4-5 हजार वोट का बेट होगा, मुश्किल से नहीं तो नहीं होगा, क्योंकि हर आदमी कहता है कि भाई हम अखिलेश जी को ही वोट करेंगे, किसी और को वोट नहीं करेंगे। मुस्लिम समाज हमारा कंटेस्ट है। इसके अलावा मैं जाट समाज से आता हूँ, यदि मुझे जाट समाज से टिकट अखिलेश जी देते हैं और समझते हैं कि भाई ये डिजर्वेबल कैंडिडेट है, जाट मुस्लिम एक कॉम्बिनेशन बनता है, पिछड़ा उसमें साथ लगता है, तो एक बड़ी जीत हो सकती है, बड़ी बम्पर जीत हो सकती है, बम्पर जीत हो सकती है। कम से कम मैंने देखे, यदि एक समीकरण हो रहा है, यदि सपोज करो कि लोक दल और भाजपा का जो प्रत्याशी है वो मुस्लिम समाज से आता है, सपोज करो, जैसा कि अभी डिक्लेयर चल रहा, अभी चर्चा चल रही है उसकी, ठीक है, तो निश्चित रूप से बड़ी जीत की तरफ हम बढ़ेंगे। हमारे को सभी समाज, जाट समाज है, गुर्जर समाज है, कश्यप समाज है, ब्राह्मण समाज है, सैनी समाज है, हमें सबका बम्पर वोट मिलेगा, सबका बम्पर वोट। हाँ, क्यों? आज की स्थिति है कि जिला पंचायत में मुझे 1 रुपए का काम नहीं दिया गया, फिर भी मैंने वहां पे काम कराया, अपने पैसे से मैंने काम कराया, ठीक है। अपने जुबान का मैंने वादा किया, क्योंकि मैं लोगों का दुख नहीं देख सकता, मैं देख सकता लोगों का, ठीक है। चाहे हम किस लिए बने, अपने स्वार्थ के लिए थोड़े बने। जिला पंचायत जनता ने बनाया है, तो जनता की अपेक्षाओं को, जनता इस बात को क्या जाने भाई अन्ना जी को काम मिले ना मिले, पैसा उन्हें तो अपने विकास से मतलब है, उनको अपने दुख से मतलब है। जो हमारे दुख में काम आएगा तो कैसे भी काम आए। तो ये थे प्रमोद कुमार आर्य अन्ना, जिन्होंने कहा कि सीधे सीधे अखिलेश यादव एक अच्छे नेता के तौर पर हैं। उनकी समाजवादी पार्टी का जो मिशन है, जो पीडीए है, वो कहीं ना कहीं इस समय देश की राजनीति में एक नया विकल्प तैयार हुआ है, और कहीं ना कहीं एक आपसी सौहार्द बनाने के लिए जो अखिलेश यादव काम कर रहे हैं, उससे भी प्रमोद कुमार आर्य अन्ना कहीं ना कहीं प्रभावित है। मैं हूँ राशिद अली और आप देख रहे हैं हमारा चैनल खोजी न्यूज।